हेलो, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप NCERT इंग्लिश को इंटरेस्टिंग तरीके से समझना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर है। तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक मिस ना करें। चलिए बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यह कहानी एक राजा की है जो यह जानना चाहता था कि सही समय क्या है किसी काम को शुरू करने का। कौन से लोग सबसे जरूरी हैं? सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? राजा ने घोषणा की कि जो भी इन प्रश्नों के सही उत्तर देगा उसे बड़े इनाम से सम्मानित किया जाएगा। बहुत सारे विद्वान आए, पर सबके उत्तर अलग-अलग थे। किसी ने कहा कि एक टाइम टेबल बनाकर उसका पालन करना चाहिए। किसी ने कहा कि समय का पूरा ज्ञान सिर्फ ज्योतिषियों यानी एस्ट्रोलॉजर्स को होता है। कुछ लोगों ने कहा कि एक समझदार मंत्रिमंडल बनाना चाहिए जो राजा को सही निर्णय लेने में मदद करे। दूसरे प्रश्न के लिए किसी ने कहा कि मंत्री जरूरी हैं, किसी ने कहा योद्धा, किसी ने कहा डॉक्टर और किसी ने कहा धर्मगुरु। तीसरे प्रश्न का उत्तर किसी ने साइंस, किसी ने युद्ध और किसी ने भक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बताया। लेकिन राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। तब उसने सोचा कि एक ज्ञानी सन्यासी के पास जाना चाहिए जो समझदारी के लिए प्रसिद्ध था। जंगल में सन्यासी एक छोटी सी कुटिया में रहता था और सिर्फ साधारण लोगों से मिलता था। राजा ने अपने शाही कपड़े उतार दिए और एक आम आदमी की तरह उसके पास गया। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि सन्यासी खेती कर रहा था और बहुत कमजोर दिख रहा था। राजा ने कहा, महाराज, मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए। लेकिन सन्यासी कुछ नहीं बोला और अपना काम करता रहा। राजा ने सोचा कि सन्यासी थक गए हैं, इसलिए उनका काम करने लगा। दिन ढलने लगा, तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके पेट से खून बह रहा था। राजा और सन्यासी उसे कुटिया में ले गए। राजा ने उसके घाव को साफ किया, कपड़े से बांधा और उसे पानी पिलाया। रात भर राजा उसकी देखभाल करता रहा। अगली सुबह जब वह व्यक्ति आंखें खोलता है तो कहता है, राजा जी, मुझे माफ कीजिए। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए तुम्हें माफ करने का कोई कारण नहीं। तब वह व्यक्ति बोला, मैं आपका दुश्मन हूं। मैंने आपके भाई को मार दिया था और आपसे बदला लेना चाहता था, पर आपने मेरी जान बचा ली। अब मैं और मेरे बच्चे हमेशा आपके सेवक रहेंगे। राजा ने उसे माफ कर दिया और उसका सामान वापस करने का वादा किया। जब राजा सन्यासी के पास वापस गया तो कहा, मुझे अभी भी मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तब सन्यासी मुस्कुराया और कहा, तुम्हें जवाब मिल चुका है। राजा चौंक कर बोला, कैसे? सन्यासी ने समझाया, जब तुमने मेरी मदद की तब वही सबसे महत्वपूर्ण समय था। जब तुमने घायल व्यक्ति की जान बचाई तब वही सबसे जरूरी व्यक्ति था। और जो तुमने किया वही सबसे महत्वपूर्ण काम था। समय अभी ही सबसे जरूरी है, क्योंकि इसी पर तुम्हारा नियंत्रण है। सबसे जरूरी व्यक्ति वही होता है जो तुम्हारे साथ होता है, और सबसे जरूरी काम उस व्यक्ति की मदद करना होता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता करने के बजाय हमें आज का समय बेहतर बनाना चाहिए। जो लोग हमारे साथ हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है, और उनकी मदद करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। Thanks for watching. If you found this video helpful, like, share and subscribe for more exciting lessons.